हेलो एवरीवन, वेलकम टू मामास किंगडम। तो कल मैंने वीडियो बनाई थी क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 की पार्ट 1 बनाया था हमने, जिसमें हमने कवर करा था ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। और उसमें हमने कवर करा था ये वाला पार्ट की जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो रिवर होंगलू के पास अपना सेटलमेंट बना लेती है, बेस बना लेती है 1651 में। और हमारे इंडिया में बंगाल साइड में कई लोग ड्यूज पे करने में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से बंगाल को बहुत ज्यादा लॉस ऑफ रेवेन्यू फेस करना पड़ रहा है। और नवाब ऑफ बंगाल भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उन नवाब्स में बहुत सारे लोग हैं। एक जिनका हमने नाम पढ़ा था वो थे मुशरुद्दीन खान, ठीक है, मुशरुद खान इनफैक्ट। और अब हम लोग आगे आज हम लोग करेंगे हाउ ट्रेड लीड टू बैटल। Through the early 18th century, the conflict between the company and the Nawabs of Bengal intensified. देखो, after the death of औरंगजेब, ये after the death of औरंगजेब वाला पार्ट है। पर एक चीज मैं आपको बता दूं, जब औरंगजेब जिंदा था और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बोल दिया था कि आपको उतने सारे ड्यूज पे करने की जरूरत नहीं है, तभी से ये जो नवाब ऑफ बंगाल थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। अब देखो, आपकी जैसे आपके क्लास में एक एग्जांपल लेते हैं, आपके एग्जाम्स हुए हैं, आपको आपके बेस्ट फ्रेंड को, वो एक टॉपर टाइप का इंसान है और आप थोड़े एवरेज हो, तो आप लोग पेपर कंपेयर कर रहे हो, फिर आपको पता चलता है कि उसके पेपर में एक गलती है और उसके मार्क्स वहां कटने चाहिए, या फिर वो जो उसे मार्क्स मिले वो एक्स्ट्रा वो नहीं होने चाहिए। यहाँ पे आपका बेस्ट फ्रेंड है ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे राइट मिल रही है, उसे बेनिफिट मिल रहा है, उसे ड्यूज नहीं पे करने चाहिए, और जो नवाब्स ऑफ बंगाल है वो आप, ठीक है। अब आप उस इंसान की कॉपी लेके जाओगे और मैम से बोलोगे मैम इसको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए, तो मैम उसके मार्क्स काटेंगी, वो आपसे गुस्सा होगा, वो आपसे बात नहीं करेगा, आप दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होगा। यही और जो औरंगजेब था यहाँ पे वो था टीचर, तो जो नवाब ऑफ बंगाल थे वो कॉन्फ्लिक्टली प्रोटेस्ट कर रहे थे कि नहीं, ये राइट नहीं मिलनी चाहिए ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसके वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे। पर वो औरंगजेब की डेथ के बाद और भी इंटेंसिफाई हो जाते हैं, ठीक है। They refuse to grant the company concessions, demand larger tributes from the company rights to trade. देखो, अब हमने शुरुआत में एकदम कल जो मैंने पार्ट डाला था पार्ट 1 में, उसमें हमने पढ़ा था कि औरंगजेब की डेथ के बाद जितने भी लोग थे वो अपने रीजनल किंगडम्स बना रहे थे। तो अब जो नवाब ऑफ बंगाल होंगे उन्होंने सोचा होगा कि देखो यहाँ पे लिखा भी है each one of them was a strong ruler. Let me highlight it. I'll highlight it with green. देखो यहाँ पे लिखा भी है each one of them was a strong ruler, मतलब ये रूलर्स थे, ठीक है। तो जब औरंगजेब मर गया, मतलब इनका राज चल रहा है अब, तो वो तो औरंगजेब ने बोला था कि इन्हें ड्यूज नहीं पे करने पड़ेंगे, पर जब वो रूल कर रहे हैं, उनकी जब टेरिटरी में आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको ड्यूज पे करने पड़ेंगे। तो यही लिखा है, they refuse to grant the company concessions, demanding a large tribute from the company's right to trade. अब वो बोल रहे हैं आपको ट्रिब्यूट पे करने हैं। Denied it any right to mint coins and stopped it from extending its fortification. देखो, अब हमने थोड़ी पार्ट 1 में पढ़ा था कि वो अपने जहां पे भी, क्योंकि उनके साथ बहुत सारी कंपटीशन में यूरोप की बहुत सारी कंपनीज थी, जैसे पोर्तुगीज थे, फ्रेंच थे, जर्मन्स थे, तो सब लोगों ने अपने जहां पे वो वेयर हाउसेस थे उसके चारों तरफ फोर्टिफिकेशंस बनाने स्टार्ट कर दिए थे, हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, ठीक है। तो उसको एक्सटेंड करना, उसे फोर्टिफिकेशंस को बढ़ाने से हमारे जो नवाब थे उन्होंने उन्हें बंद कर, क्योंकि भाई अब वो रूलर है, अब जो वो कहेंगे उन्हें जो ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हें मानना पड़ेगा। Accusing the company of deceit, they claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amount of revenue and undermining the authority of Nawabs. It was refusing to pay taxes, writing disrespectful letters and trying to humiliate the Nawab and his officials. देखो, अब ये यहाँ पे एक जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हर इंसान एक ऐसी चीज बोलता है जिससे वो सही प्रूव होता है। तो यहाँ पे नवाब की साइड लेने के लिए ये बोला गया है कि वो इसलिए ही कर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो कंपनी है वो ब्लैक मनी टाइप का कमा रही है, और वो मनी जो उनके पास होना चाहिए वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है, क्योंकि वो उन्हें
डेथ्स या रेवेन्यूज या फिर ट्रिब्यूट नहीं पे कर रहे हैं, और उन्हें ये भी लग रहा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो उन्हें पहले तो टैक्सेस पे करने से रिफ्यूज कर रही है, जो एक क्योंकि जब हम लोग इंडियन हिस्टोरिकल हिस्ट्री जब राजा महाराज होते थे तब की बात करें तो आज भी टैक्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टैक्सेस से ही गवर्नमेंट या फिर जो आपका रूलर है वो अपना जो साम्राज्य है वो चलाता है, ठीक है। टैक्सेस वर वेरी इंपॉर्टेंट। अब तो वो टैक्सेस पे नहीं कर रहे, सबसे पहला दिक्कत यहीं पे था, ठीक है। फिर राइटिंग डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स। अब आपको लेटर्स को, भाई आप नवाब हो, आप आगे रूलर हो, आपको या फिर आपके ऑफिशियल्स को, आपके नीचे काम करने वाले को कोई डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स लिख रहा है, वो एक बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन होता है, ट्राइंग टू ह्यूमिलिएट देम। इन सब चीजों से वो उन लोगों को ह्यूमिलिएट करने का ट्राई कर रहे थे, इसलिए उनको वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे, ठीक है। द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर्ड that the unjust demand of the local officials were running the trade of the company. The trade could flourish only if the duties were removed. जैसे औरंगजेब ने जब ड्यूट्स रिमूव करे थे ना, तब उनकी कंपनी फ्लरिश करी थी, पर जैसे ही उसकी डेथ हुई, नवाब वर स्ट्रॉन्ग रूलर्स, उन्होंने अपना जो चार्टर नहीं बोलेंगे, अपने जो रूल्स पास करे, अपने जो एक्ट पास करे, उसमें उन्होंने बोल दिया कि इन्हें ट्रिब्यूट्स पे करना है, इनका फोर्टिफिकेशन बढ़ेगा नहीं, और बहुत सारी उन पे बंदिशें लगा दी, बाधाएं कर दी उनके रास्ते में, जिसकी वजह से उनका जो कंपनी का जो ट्रेड था वो फ्लरिश नहीं हो पा रहा था ढंग से, ठीक है। It was also conveyed that the expand trade, it had enlarged its settlement, buy up the villages and rebuild its forts. अब ये भी निकल के सामने आया था कि अपने ट्रेड को एक्सपैंड करने के लिए वो अपने सेटलमेंट को, अपने जो वहां पे रह रहे थे उसे बड़ा कर रहे थे, विलेजेस खरीद रहे थे और अपने फोर्ट्स को बिल्ड कर रहे थे। तो कॉन्फ्लिक्ट्स led to confrontations and finally culminated it in a famous battle of Talsis. Okay, इसका pronunciation एक बार देख लेते हैं, just a second to confirm that I'm not teaching anybody wrong. Pronunciation, जिसके आपको सर्च ना करना पड़े, इसलिए मैं आपको सर्च करके सब बता देती हूँ. Let's hear it. Just a second. Plassey, the battle of Plassey. Okay, it was the battle of Plassey. इन सब कॉन्फ्लिक्ट्स और ये जो दिक्कतें हो रही थी नवाब्स और हमारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसकी वजह से बैटल ऑफ प्लासे हुआ, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासे इज अ वेरी फेमस बैटल, ठीक है। लेट्स रीड अबाउट इट। व्हेन अलीवर्दी खान died in 1751. Aliwardi Khan was the Nawab. Aliwardi Khan wasn't a Nawab. He was a successor of, I think, Aurangzeb. Let us search that also. Was Aliwardi Khan a successor? No. Successor of Aurangzeb. I think most probably it won't be. See, he was the son. Yeah, he was the successor of Aurangzeb. Yeah. Aliwardi Khan was the successor of Aurangzeb. He died in 1756. Then Sirajuddaulah became the Nawab of Bengal. The company was worried about his power and need on a puppet ruler who would willingly trade. देखो, अब जब औरंगजेब के बाद सारे वीक रूलर्स इसलिए माने जाते हैं क्योंकि वो उन्हें हमेशा अपने ऑफिशियल से या फिर जो उन्हें सपोर्टिव मिनिस्टर्स थे उनसे कंसेंट लेके अपना काम करना पड़ता था, तो वो पपेट्स टाइप के बन गए थे क्योंकि उनका खुद का ब्रेन उन्हें कमांड नहीं देता था, जो उनके मंत्री या फिर उनके मिनिस्टर्स उन्हें सजेस्ट करते थे वो वही करते थे, ठीक है। यहाँ पे पपेट का मीनिंग है अ लिटरल
लिटरली अ टॉय दैट कैन मूव विथ थिंग्स। वो जैसे हम लोग टीवी शोज में देखते हैं, टीवी कार्टून्स में देखते हैं कि वो स्ट्रिंग से, हाथों से एक डॉल टाइप के फॉर्मेट को हिला रहे होते हैं और स्टोरीज बता रहे होते हैं। यहाँ पे उस पपेट का मीनिंग है क्योंकि बिकॉज द रूलर वॉज अ लिविंग ऑब्जेक्ट, बट वो वही करता था जो उसके मिनिस्टर्स, उसके मंत्री, उसके ऑफिशियल्स उसे सजेस्ट करते थे। तो तभी इसी वजह से जो औरंगजेब के बाद के रूलर्स हैं उन्हें उतना पावरफुल नहीं माना जाता है। दिस वॉज द मेन रीजन। ठीक है, सो इस चीज का जब ये रूलर्स पपेट बनने लगे तो इस चीज का ईस्ट इंडिया कंपनी ने फायदा उठाया। कैसे उठाया, लेट्स रीड इट। ओके, जस्ट सेकंड में। हाँ, आफ्टर नेगोशिएशन टू डिफीट पीपल, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, तुम्हारा भी ये दुश्मन है और मेरा भी ये दुश्मन है, तो चलो हम लोग कोलैब करके अपने दुश्मन को खत्म कर दें। ये एक बहुत बड़ी ह्यूमन साइकोलॉजी की सोच होती है कि अच्छा ये भी इससे लड़ रहा है और ये मेरा भी दुश्मन है, चलो मैं इससे दोस्ती करूंगा तो इसके सीक्रेट्स अगर कुछ पता होंगे उसे, वो बाहर निकलेंगे, हम इसे खत्म कर देंगे ना। तो वही चीज यहाँ पे यूज हुई जब उन्होंने नेगोशिएट करा, पर वो नेगोशिएशन फेल हो गए। द नवाब मार्च्ड विद 30,000 soldiers to English factory at Qasim Bazar, captured the company official, locked the warehouses, disarmed the Englishmen and blocked the English ships. Wow! देखो, जब इनके negotiations fail होने लगे, जो नवाब थे वो 30,000 soldiers, can you think of it, 30,000 people walking behind you with arms and ammunitions. Wow. Okay, so उन्होंने 30,000 soldiers को लेके वो गए थे एक जैसे हमने बताया था कि वो फैक्ट्री सेटअप कर रहे थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की एक फैक्ट्री पे गए थे। उन्होंने वहां पे जो कंपनी ऑफिशियल्स काम कर रहे थे उन्हें कैप्चर करा, उन्हें अरेस्ट करा। ठीक है, जो वेयर हाउसेस थे जहाँ पे उनके ट्रेड, जो भी वो स्पाइसेस, सिल्क, कॉटन खरीदते थे, गुड्स खरीदते थे, जो स्टोर होते थे, उसे लॉक कर दिया, जैसे सील लग जाती है ना, या सील टाइप का कर दिया। जो उनके देखो, क्योंकि इनकी जब ये लोग आए थे तो इनके फाइट्स हो रही थी पोर्तुगीज से, फ्रेंच से, आई एम टॉकिंग अबाउट द ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, तो इन्होंने अपनी फौज या फिर अपनी आर्मी बुलाई होगी, so they disarmed their English men's army जो उस एरिया में थी, और blocked the English ships, जो ships ट्रेड करने अपने गुड्स को वापस इंग्लैंड ले जाने आई थी, उनको इन्होंने ब्लॉक कर दिया। Then they marched to Kolkata, actually Calcutta or Kolkata, okay, to establish the control over company's fort there. देखो, इन्होंने जब अपने आप को स्प्रेड कर रहे थे ना वो, क्योंकि उन्हें पूरे इंडिया पे राज चाहिए था, तो धीरे धीरे स्प्रेड कर रहे थे। तो जब उन्होंने एक जगह पे अपना जीत हासिल कर ली, दे मूव टू कोलकाता। अब उन्होंने कोलकाता की तरफ नजर डाली कि अब यहाँ पे जो कंपनी है उसको ब्लॉक करके जो हमने ऊपर कराया था हमें सेम करना है। ठीक है, on hearing the news of the fall of Calcutta in fact, ठीक है, तो जो इन्होंने यहाँ करा था कासिम बाजार में, वही इन्होंने कैलकट्टा में करा। वहां गए होंगे खूब सारे सोल्जर्स के साथ, वहां पे इन्होंने कैप्चर करा होगा, वेयर हाउसेस को लॉक करा होगा, डिसआर्म द इंग्लिशमैन करा होगा, एंड देन दे मस्ट हैव ब्लॉक्ड द इंग्लिश शिप्स, वो करा होगा। जब ये न्यूज मद्रास के कंपनी ऑफिशियल्स पे पहुंची, company officials in Madras sent forces under the command of Robert Clive, reinforced the naval fleets. देखो, जब ये न्यूज उन पे पहुंची कि अब कैलकटा कैप्चर हो गया, कसम बाजार कैप्चर हो गया, तो जो मद्रास के ऑफिशियल्स थे, they sent, तो कंपनी ऑफिशियल्स थे मद्रास में, they sent a force under the command of Robert Clive. देखो, हमारी इंडियन हिस्ट्री जो इस पार्ट वाली, मतलब जो ब्रिटिश पार्ट वाली हिस्ट्री है, उसमें जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स के, इंडियन किंग्स के, किसने किसके साथ कॉन्फ्लिक्ट करा था, कौन किसके साथ उस कॉन्फ्लिक्ट में था, उस लड़ाई में था, वो नेम्स बहुत जरूरी है और ईयर्स भी बहुत जरूरी है। ठीक है, रीइंफोर्समेंट बाय नेवल फीट्स। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे उनकी शिप्स को उनकी जो नेवल आर्मी या बेस टाइप का था उसे वीक कर दिया था ना उन लोगों ने। उन्होंने क्या करा था? उन्होंने यही तो करा था कि जब वो गए थे तो उन्होंने उनकी शिप्स ब्लॉक कर दी थी, उनके इंग्लिशमैन को डिसआर्म कर दिया था।
तो इन्होंने पहले जो ये चीजें हुई थी उसे स्ट्रॉन्ग करा, अपने नेवल बेस पे स्ट्रॉन्ग करा कि वो अपना सामान पहुंच पाए या फिर फाइट कर पाए, ठीक है। प्रोलॉन्ग्ड नेगोशिएशंस विद नवाब फॉलोड, ठीक है। फाइनली इन 1757, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, सारे ईयर इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग। रॉबर्ट क्लिफ led the company's army against Sirajuddaulah at Palsis. यह हुआ बैटल ऑफ पैल्सिस, ठीक है। रॉबर्ट क्लिव ने अपनी कंपनी की आर्मी को लेड करा, ही वॉज द कमांडर। अगेंस्ट किसके अगेंस्ट लेड करा? सिराजुद्दौला के अगेंस्ट लेड करा, ठीक है। और किसने करा? रॉबर्ट क्लिव ने करा। One main reason for the defeat of the Nawab was that the forces led by जब मैं क्लास 8 में चैप्टर पढ़ी थी ना, when this twist came I was like, oh my god, आजकल के बच्चों को इतना इंटरेस्टिंग लगे ना लगे, I don't know, but when I read it I was like, oh my god, that was mind blowing, literally mind blowing। अब क्या हुआ देखो, अगर आप एक अच्छे इंसान हो ना, आपकी ही कम्युनिटी में, आपके ही फ्रेंड सर्कल में, आपको अगर आप सच बोलते हो, अगर आप हर चीज अच्छे से करते हो, तो कोई कई हेट, अगर आपकी उन्नति, इफ यू आर सक्सीडिंग इन योर फ्रेंड सर्कल ओनली, कई लोग होते हैं जो आपको हेट करते हो। पता है मैक्सिमम टाइम जो हमारे जो राजा थे, गुड किंग्स दैट डाइड इन अ वॉर और दैट हैड द पोटेंशियल टू विन बट डाइड, मैक्सिमम टाइम यही होता है कि उनका कोई आदमी बाहर इन्फो भेज देता है, उनका जो फाइटिंग स्ट्रक्चर है, उनके आर्म्स एनिमिनेशन के बारे में, मतलब कोई ना कोई इन्फो बाहर जाती है, तभी वो लोग हारते हैं। सेम हैपेंड विद दिस नवाब। व्हाट वाज दैट कि इनकी थोड़ी सी आर्मी मीर जाफर वन ऑफ द नवाब कमांडर थे, वो लीड कर रहे थे, ठीक है। वो बैटल में आई नहीं भाई। अब राजा प्रिपेयर होकर जा रहा है कि मेरे साथ मान के चलते, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि इनके पास 30,000 सोल्जर्स थे, वो चल रहा है कि मेरे पास 30,000 सोल्जर्स है और हमारे अपोनेंट जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके पास सिर्फ 10,000 सोल्जर्स है, तो आई विल विन। बट एंड मोमेंट पे आपकी जो मान के मीर जाफर के पास था 2,000 समथिंग अराउंड 25,000 ऑफ द आर्मी वाज विद मीर जाफर, ओके। अब वो आई नहीं बैटल में। आपके पास कितने की आर्मी है? अब सिर्फ और सिर्फ 5,000 की आर्मी आपके पास है 30,000 में से, और जो आपका अपोनेंट है उसके पास 10,000 की आर्मी है, तो फिर आप इवेंचुअली मर जाओगे, आप बैटल हार जाओगे ना। Clive had managed to secure his support by promising him that he will be the Nawab after crushing Sirajuddaulah। कौन? मीर जाफर। उसने मीर जाफर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रॉबर्ट क्लिफ थे, उसने मीर जाफर को यह बोल के अपनी साइड कर लिया कि अगर तुम मुझे हेल्प करोगे सिराजुद्दौला को खत्म करने में, मैं तुम्हें अगला नवाब बनाऊंगा। The Battle of Palsis became famous because it was the first major victory that the East India Company won in India। ये पहली ऐसी वॉर थी जिसमें मेजर विक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई, ठीक है। I think this is the letter that he wrote, okay। इसे आप पढ़ सकते हो, I don't think इसमें, हाँ ये जो डेट्स वगैरह है और जो मेन का प्लान क्या था वो पूछ सकते हैं आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन में, बट आई डोंट थिंक उससे ज्यादा कुछ आएगा। ये जो पर्पल बॉक्सेस है, पिंक बॉक्सेस है, वो पढ़ लेना, ठीक है। एक रीडिंग और एक अच्छी लर्निंग काफी होगी इनके लिए, ठीक है। आफ्टर द डिफीट एट पैलेस, सिराजुद्दौला वाज assassinated and Mir Jafar was made the new Nawab। हमने अभी ऊपर पढ़ा था ना कि पपेट रूलर्स, मीर जाफर से पपेट रूलर्स वाली कहानी शुरू होती है। देखो ये राजा अपने दम पे नहीं बना था, ये राजा ईस्ट इंडिया कंपनी के दम पे बना था, आई मीन दैट विद देयर मेजर सपोर्ट इन फैक्ट, ठीक है। द कंपनी वाज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। its prime objective was to expansion of it। अभी कंपनी के दिमाग में ये नहीं आया था कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, हम रूल करेंगे, नहीं।
अभी उनका काम था अपने आप को एक्सपैंड करना, अपने आप का बढ़ाना, अपनी टेरिटरीज बढ़ाना, ज्यादा ट्रेड करना, ज्यादा सामान इंग्लैंड ले जाना, ज्यादा प्रॉफिट करना। अभी उनका यहाँ पे ध्यान था। उनका भी ये नहीं था कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान देना है, हमें रूल करना, भी नहीं था ये। ठीक है। इफ दिस कुड बी डन विद कॉन्क्वेस्ट through the help of local rulers who were willing to grant privilege, then the territories need not to be taken over directly. देखो भाई, अगर जैसे उन्होंने क्यों हम पे रूल करा, क्योंकि हमारे मेजर जो रूलर्स थे वो उन्हें ट्रेड नहीं करने दे रहे थे, तो वो उन्हें मारते थे, अपने पपेट रूलर्स बैठाते थे, मतलब वो इनडायरेक्टली रूल कर रहे थे। ठीक है। तो उन्होंने सोचा अगर भाई लोकल रूलर्स हमें अलाउ कर रहे हैं ट्रेड करने को, तो उनका राज्य को छीनना, भाई हमारा काम हो रहा है, उनको अपना काम करने दो, क्यों बेफालतू में आपको अपने पास दुश्मनी मोड़नी है ना, मोड़नी है। द कंपनी डिस्कवर्ड दैट दिस वाज रादर डिफिकल्ट। भाई क्योंकि उन्होंने सोचा था, ठीक है, पर मोस्ट ऑफ द लोकल रूलर्स नहीं अलाउ कर रहे थे उन्हें, तो उन्हें लगा अरे यार ये तो डिफिकल्ट है। For even the puppet Nawabs were not always helpful as the company wanted them to be. जो puppet Nawabs थे वो भी they were helpful but to an extent। भाई उसके बाद वो भी helpful नहीं थे ना। तो अब कंपनी ने सोचा भाई क्या करा जाए, तो ये करा जाए। After all, they had to maintain a basic appearance of dignity and sovereignty if they wanted respect from their subjects. अब अगर उन्हें अपने सब्जेक्ट से रिस्पेक्ट चाहिए थी, उन्हें एक डिग्निटी, उन्हें एक सोवरेनिटी मेंटेन करनी थी। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे करे? When मीर जाफर, देखो भाई इंसान में जिंदगी में कभी ना कभी बुद्धि तो आती है। मीर जाफर को भी आई होगी, तो उसने प्रोटेस्ट करा। The company deposed him and installed Mir Qasim in his place। भाई जब उसने प्रोटेस्ट करा उसे भी हटाया, क्योंकि भाई बनी तो वो राजा उसके सपोर्ट से थे, उसे हटाया। उसने बोला बाय, ईस्ट इंडिया कंपनी बोला बाय, तुमने हम पे उंगली उठाई, अब तुम जाओ, अब तुम्हारा रूल नहीं चलेगा। और फिर मीर कासिम को उन्होंने बैठाया। अब जब मीर कासिम ने बोला नहीं है तुम, क्योंकि भाई कभी ना कभी इंसान को फील होता है ना कि ही इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड, उसे कभी ना कभी अपनी लाइफ में फील होगा ना। भगवान कभी ना कभी इंसान में 1 मिनट के लिए भी दे पर बुद्धि देता है, तो वही यहाँ पे हो रहा था। जब भी रूलर्स को आया था नहीं, इन आवर कंट्री आवर रीजन इज बीन एक्सप्लॉइटेड एंड दैट्स रॉन्ग। जैसे ये पपेट रूलर्स प्रोटेस्ट करते थे, ये उन्हें हटा देते थे या फिर बैटल में। सी मीर कासिम आल्सो वाज डिफीटेड इन अ बैटल फॉट एट बक्सर इन 1764। देखो डेट चाहे ब्रैकेट में हो नॉन ब्रैकेट में हो, भाई पेपर वाले देखिए ब्रैकेट में पता है डेट है, वो देंगे, डेट्स लर्न कर लेना। अगर आपको कोई बैक साउंड आ रही है तो एक्चुअली मेरे घर में वॉशिंग मशीन चल रही है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, द नवाब हैड टू पे 500,000 every month, but the company wanted more to finance their war। देखो अब जो अगला नवाब बन रहा था, देखो जब बैटल ऑफ बक्सर में मीर कासिम को हटाया, तो इन्होंने फिर से मीर जाफर को बोला कि तुम दोबारा राज कर लो, ही वाज रीइंस्टॉल्ड। तो भाई अब इन नवाबों को, जैसे मीर कासिम जफर को नहीं, मीर जाफर को अभी रीइंस्टॉल करा था इन्हें 500,000। भाई 500,000 हमें इतना लग रहा है, उस समय कितना होता है, जस्ट थिंक ऑफ इट, वो पे करना था। पर कंपनी के लिए इतना भी काफी नहीं था, क्योंकि उसने देखो वॉर होनी शुरू हो गई, कंटिन्यूअस रहेगी, उन्हें ये पता था, दे वर सीइंग द फ्यूचर। ठीक है, तो उन्हें अपनी फाइनेंस दे वांटेड मोर मनी टू फाइनेंस इट्स वॉर्स। ये वॉर्स कंटिन्यूअस हो रही थी, आगे भी होंगी, उन्हें पता था, उन्हें अपनी आर्मी को पे करना था। Not only their army, they even had to maintain the arms and ammunition। उसके लिए उन्हें पैसा चाहिए था, वो कहाँ से आएगा? वो हमें नवाब को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। ठीक है, and meet the demand of the trade and its other expenses, it wanted more territories and more revenue। By the time Mir Jafar died in 1765, the mood of the company had changed। Having failed to work with puppet Nawabs, क्लीव declared, जो रॉबर्ट क्लीव के बारे में ऊपर बात हुई थी, we must indeed become नवाब्स ourselves। ये लाइन आपको
समझा रही है। ये जो अभी मैंने पढ़ा ना, अभी रिसेंटली जो हमने 500,000 की बात पढ़ा, that tells you why was India under British rule for 200 years. Now listen carefully, okay? It's a very important part. मीर जाफर की डेथ हो गई, भाई सबका टाइम आता, सब मरते, वो भी मर गया। फिर ये जो ब्रिटिश थे उनको ये फील हुआ कहीं ना कहीं कि नो, इट्स नॉट वर्किंग, इवन पपेट नवाब्स आर नॉट हेल्पिंग अस, जैसे उन्हें ऊपर फील हुआ था, पर अभी उनकी स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग थी। तो जो रॉबर्ट क्लिफ थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये नवाब, पपेट नवाब तो काम नहीं आ रहे, चलो खुद ही नवाब बन जाते हैं। खुद ही नवाब बन जाते हैं, मतलब दे वांटेड टू रूल नाउ। अब उसके दिमाग में रूलिंग का ख्याल आया, यहां से शुरू होता है। पहले वो सिर्फ ट्रेड, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, वो सिर्फ ट्रेड करने आए थे। पर जब उन्हें ट्रेड में दिक्कत हुई तब उन्होंने, भाई वो एथलीट कह रहे दिक्कत हुई चलो छोड़ के चले जाते, नो, वो सोने की चिड़िया में आया था। इंडिया वाज गोल्डन बर्ड, भाई आप सोने को नहीं छोड़ोगे ना ऑब्वियसली। तो कुछ भी हो जाए, they wanted to exploit us. They wanted to exploit us badly. They wanted to trade. They wanted everything that we had. They took it away. ठीक है, चाहे अब उन्होंने वो पहले नॉर्मल से शुरू करा और फिर वो हम पे पूरा रूल उन्होंने जमा लिया। ऐसे नहीं तो बोलते ना, ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे करना ही पड़ेगा, तो वही तरीका था उनका। They wanted to rule, चाहे वैसे करो या फिर उंगली टेढ़ी करके घी निकालो, they didn't mind that, ठीक है, they wanted it, ठीक है। Finally in 1765 the Mughal emperor appointed the company as a Diwan of the provinces of Bengal. अब इन्हें थोड़ी सक्सेस मिली। जो मुगल एम्परर थे, ठीक है, द कंपनी एज, जो कंपनी थी उन्होंने उन्हें दीवान ऑफ प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, टाइप ऑफ हेड यू कैन से, की तरह उन्होंने उन्हें बोल दिया आप कर सकते हो। The Diwan allowed the company to use vast revenue sources of Bengal. भाई यही तो उन्हें चाहिए था, पर बंगाल का नहीं, उन्हें बहुत सारे एरियाज का चाहिए था, ठीक है। This solved the major problem of the country they had earlier faced, जैसे मैंने आपको बताया। From the earlier 18th century, its trade with India had expanded. भाई अब early 18th century जब उन्होंने ट्रेड करा था, काफी हद तक उनका ट्रेड जो था वो एक्सपैंड हो चुका था। But it had to buy most of the gold in India with gold, silver imported from Britain. भाई यहाँ दिक्कत आई थी, जो वो ट्रेड कर रहे थे उसमें जो मोस्ट ऑफ द गुड्स थी, भाई इंडिया वाले भी मतलब थे तो वो भी चालाक, तो भाई उन्हें पता ही ये बाहरी कंट्री के पैसा होगा इनके पास, तो पैसा अर्न करने के लिए वो गुड्स का काम अवश्य बढ़ाते होंगे। और हमें पता था कंपटीशन बहुत था हमारी कंट्री में उस समय, क्योंकि वी हैड मेनी पीपल, वी हैड पोर्तुगीज ट्रेडर, वी हैड फ्रेंच ट्रेडर, जर्मन ट्रेडर एंड ब्रिटिश ट्रेडर्स, वी हैड मेनी ऑफ देम ना। जब ब्रिटिश आए, जब वो ट्रेड करने लगे, तो उनको मोस्ट ऑफ द ट्रेड, जैसे वो सामान जब लेते थे उन्हें मोस्ट ऑफ द पैसे जो देने पड़ते थे वो गोल्ड या सिल्वर देना पड़ता था पैसों के मामले में, ठीक है। तो ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इंडिया, क्योंकि भाई या फिर आप, एक तरीका हमारे इंडिया में ये भी चलता था कि आप गुड्स लो, जैसे अगर आपको राइस चाहिए तो आप किसी को वीट दो, आपको राइस देगा, उसे वीट की जरूरत होगी तो वीट लेगा, आप राइस दो सेम किलो का। पर ऐसी कोई चीज नहीं थी जो इंडिया को चाहिए थी और उसके पास थी नहीं। इंडिया को जो चाहिए था वो सब उसके पास था, वो आराम से जी रहा था, तभी तो वो बाहर कहीं ढूंढने नहीं गया किसी चीज को, क्योंकि उसके पास सब था जो उसे जीने के लिए चाहिए था, ठीक है। तो वो ट्रेड तो कर नहीं सकते थे, वो कोई गुड्स लाके सेल कर नहीं सकते थे इंडिया में। द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन slowed the battle of Palsis and entirely stopped after the assumption of Diwani. Now revenue from India could finance company expenses. देखो भाई पहले तो वो दिक्कत कर रहा था, जिसकी वजह से बैटल ऑफ पैलसिस थोड़ा स्लो हो गया था, पर जैसे ही उन्हें वो दीवानी वाला जो आपको ये मुगल एम्परर ने उन्हें प्रोवाइड करा था ना, दीवान ऑफ प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, जैसे ही ये मिला भाई अब उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जो भी उनके फाइनेंस कंपनी को चाहिए थे ना एक्सपेंसेस, वो उनका रेवेन्यू दे रहा था, ठीक है। दिस रेवेन्यू कुड बी यूज्ड टू परचेज कॉटन, सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया।
मेंटेन कंपनी ट्रूप्स, मेंटेन द, सोचो भाई उन्हें घोल देना पड़ रहा था, उन्हें बहुत लॉस हो रहा था अपने चीज को मेंटेन करने पर। यहाँ पे जस्ट सी उनका क्या, देखो वो कॉटन सिल्क इंडिया से आराम से खरीद ले रहे, सिर्फ रिवेन्यू से, वो अपना एक्सटर्नल मनी कोई पे नहीं कर रहे, सिर्फ रिवेन्यू से अपनी ट्रूप्स जो इतनी बड़ी बड़ी उनकी आर्मीज होती थी उन्हें मेंटेन कर दे रहे हैं, अपने जो वो फोर्ट्स बनाते थे उसे मेंटेन कर दे रहे हैं, ऑफिसेस एट कैलकाटा मेंटेन, कैन यू थिंक ऑफ इट, वो इतनी सारी चीजें सिर्फ उस रेवेन्यू, मतलब वो कितनी लेवल का, कितना पैसा लेते थे हमसे, कितना एक्सप्लॉइट करते थे हमें। कंपनी official becomes Nabus. What do we mean by Nawabs? What do you mean by, what did it mean to Nawabs? ठीक है, it means of course that the company acquired more power and authority, but it also meant something else. अब वो else क्या था? Each company servant began to have a vision of living like Nawabs. भाई अब कंपनी के सर्वेंट्स को नवाब की तरह रहने का विजन आ रहा है, सोच रहे हो? After the Battle of Talsis, the actual Nawab of Bengal was forced to give land and vast sum of money to as personal gift to company officials. हमने ऊपर पढ़ा था वो 500,000 वाला ना। Robert Clive himself assumed a fort in India. What's the meaning of assumed? AMASSED. What is the meaning of this word? So gather या फिर accumulate. Okay, gather or accumulate. This word means gather or accumulate a fortune in India. He had to come to Madras, now Chennai, from England in 1743 at the age of 18, when in 1767 he left India. His Indian fortune was worth $401, I think it's $4,01,102. Not in rupees, it's in dollar, bro, and it's in dollar lakhs. Can you think of it? Just from India, his fortune just in India. So much exploitation of our. तभी तो हम अब सोने की चिड़िया नहीं रहे, नहीं तो जितने भी मतलब जैसे कास्ट सिस्टम था पर हमारे वहां इतनी गरीबी नहीं थी कि लोग चीजें अफोर्ड ना कर पाए, और उन्होंने इतना इस लेवल का एक्सप्लॉइट कर दिया ना कि आज इतनी पॉवर्टी है इंडिया में कि हम सोच नहीं सकते, उस लेवल की होनी नहीं चाहिए थी हमारे पास के हिसाब से। सोने की चिड़िया थे हम। कैन यू थिंक, मतलब वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस कंट्री इन द वर्ल्ड थे। अब बनेंगे दोबारा, ऑब्वियसली वी विल ग्रो, वी विल गो टू दैट एक्सटेंट, वी आर इम्प्रूविंग, वी आर डेवलपिंग। ओके, सो he asked to remove corruption in company administration, but he was himself cross-examined in 1772 by the British Parliament, which was suspicious of his vast wealth. देखो अब भाई वो ऑर्डर दे रहा था, जैसे वो नहीं होता, आज की पुलिस का एग्जाम्पल ले लो, वैसे होती नहीं है पर मूवीज के हिसाब से, जैसे मूवीज में दिखाते हैं हमें, ऑब्वियसली पुलिस इज नॉट करप्टेड, आवर इंडिया इज रियली गुड, द गवर्नमेंट इज रियली गुड, बट जैसे मूवीज का एग्जांपल लो, मूवीज में क्योंकि मैक्सिमम टाइम आधे से ज्यादा पुलिस वाले को करप्टेड दिखाते हैं, ठीक है, तो हम एग्जांपल लेते हैं कि जो हेड है ना वो करप्टेड है, पर अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए और लोगों की नजर से बचाने के लिए उसने एक रूल पास करा कि हमारी यहाँ की पुलिस से सारा करप्शन हटेगा, आप सबको चेक करो, जिसके पास करप्शन निकले जस्ट डिसमिस हिम। सब चेक हो गए, सब चेक हो गए, सब चेक हो गए, पर फिर जो करप्शन चेक करने वाली पार्लियामेंट है उसके ध्यान में आया भाई ये तो सिर्फ 1743 में आया था और 1767 में जा रहा है, आगे हमारे पास, इसके पास इतनी वेल्थ कैसे आई? जैसे ही ये ध्यान में पकड़ा, ही वाज आल्सो चेक्ड, ठीक है, ऑल्दो ही वाज एक्विटेड, ही कमिटेड सुसाइड। भाई यही तरीके से, यही तो भाई इंडिया में कोई सुसाइड नहीं करता, मैं बता रही हूँ, यही इनके अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के ये जो यू नो ईस्ट इंडिया कंपनी के तरीके, कमिट सुसाइड इफ यू डू समथिंग रॉन्ग। नो, पहले सोचा होता ना क्यों करा गलत, if you want it to be so without any dark spot, you want it to be so clean, why did you do it?
just foolish. Okay. However, not all the company officials succeeded in making money like Cliff. Many died at an early death in India due to diseases and wars. देखो, honestly, India was rich in science, but कई diseases थे जिनका क्योर उस समय तक उतना अच्छे से नहीं था, क्योंकि तब उतने अच्छे डॉक्टर थे, ऑब्वियसली थे, बट नॉट दैट रियल एक्सटेंट ना, जैसे वायरसेस का नहीं था. मे भी होगा, आयुर्वेदा में होगा, बट नॉट एट द रियल गुड एक्सटेंट. ठीक है. सो मैनी पीपल डाइड ड्यू टू डिजीजेस इन इंडिया, और वॉर्स कंटिन्यूस हुई थी, उसमें कई लोग शहीद टाइप के हो गए होंगे. It would not be right to regard all of them as corrupt and dishonest. वो सब corrupt और dishonest नहीं थे, कुछ हो सकते हैं, but most of them were not, according to our report. Many of them came from humble backgrounds, and their uppermost desire, मतलब कई ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि सारे ब्रिटिश लोग गंदे नहीं थे. Many of them were good, they were kind hearted. Their only desire was to earn in India. जैसे हर इंसान का आजकल होता है कि आप कमाओ, अपनी जिंदगी आराम से रहो, आपके पास खाना हो, फेम वैसा फेम नहीं, मतलब ऐसा हो कि या यू आर अ गुड पर्सन इन द सोसाइटी, यू हैव अ दर्जा ऑफ अ गुड पर्सन इन योर सोसाइटी, वो हो बस, यू आर लिविंग योर लाइफ प्रॉपर्ली. ओके. Now, those who managed to return with wealth and flashy life and flaunted their riches, they were called Nabus. देखो, पता है नवाबों को देख देख के ना, मोस्ट ऑफ द, क्योंकि नवाब से क्या था कि वो कितनी भी वाइफ्स रख सकते हैं और ये वगैरह, तो जो लोग बहुत साल इंडिया में रहने के बाद अपना इंग्लैंड वापस जाते थे, वो इन्हीं तौर तरीकों से रहते थे. दे हैड मैनी वाइफ्स, दे हैड लॉट ऑफ वेल्थ, और वो नवाबों की तरह ही रहने लगे थे. सो दे वर नोन एज नाबूस. ओके. Company rule expand. So I think it's enough for today. हम इस टॉपिक से कल से करेंगे, ठीक है. So please like and subscribe to my channel. Please share it to people. I'm trying to grow. Please help me grow. अगर आप लोग इंडिविजुअल पर्सन को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, ऑब्वियसली गॉड आपको हेल्प रिटर्न करेगा. अगर हम सब एक दूसरे को हेल्प करेंगे तो इंडिया जल्दी ग्रो पाएगा, और मे बी इन फ्यूचर हम लोग अगेन उसे एक सोने की चिड़िया की तरह देख पाएंगे. जस्ट नीड योर हेल्प एंड सपोर्ट. Like and subscribe to my channel, share it to people. Thanks for today. Let's meet tomorrow with the part 3 of the chapter. I think you are having fun. Bye. Have a nice day ahead.